जी, मैंने प्राणायाम के बारे में इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ था। ये दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ। इस प्राणायाम को वही इंसान करे जो पिछले प्राणायाम को ठीक से कम 6 महीना तक किया हो। ये प्राणायाम योगियों के लिए है। योगी बड़े बड़े योगी करते हैं। जितने भी स्पिरिचुअल फील्ड में साधक हैं जिनका कुंडलिनी शक्ति एक्टिव हो गया है, जिसके अंदर शरीर में भारी ऊर्जा है, जिनके कानों में नाद बज रही है, वो यदि इस प्राणायाम को करते हैं तो उनके अंदर की सारी एनर्जी संतुलित हो जाएगी। और ये बात मैंने अपने अनुभव से कही है, क्योंकि मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई थी और मैं ऊर्जा से बहुत परेशान था। शायद मैं पागल हो जाता, लेकिन उससे पहले मैं ये प्राणायाम किया और अब मैं स्वस्थ हूँ। आइए अब समझते हैं इसे करना कैसे। सबसे पहले पिछले वीडियो की तरह ही करना है। इसमें लंबा सांस को लेना है, लंबा श्वास छोड़ना है। लंबा श्वास लेते हुए 12 काउंट करना है। लंबा श्वास छोड़ते हुए भी 12 काउंट करना है। इसे रिदम में करना है और इसे 7 बार करना है। अब दूसरा स्टेप पिछले वीडियो की तरह ही है। इसमें बाएं नासिका को अंगूठे से दबाना है और बाएं नाक से श्वास को लेना है। 12 काउंट करने तक श्वास लेना है। फिर आखिरी की दोनों उंगलियां बाएं नासिका में दबा के दाएं नासिका से छोड़ना है और 12 काउंट करने तक छोड़ना है। फिर दाएं नासिका से श्वास लेना है, 12 काउंट करने तक लेना है। अंगूठे को फिर बाएं साइड से दबा देना है और बाईं नाक से फिर से श्वास छोड़ना है और 12 काउंट तक छोड़ना है। इसे भी एक रिदम में, एक लय में होना चाहिए। रिदम यानी लय में होना चाहिए और इसे भी 7 बार करें। अब जानते हैं तीसरा स्टेप। इसमें अनुलोम विलोम की तरह बाएं नासिका को अंगूठे से दबाना है, दाएं नासिका को अंगूठे से दबाना है, बाएं नासिका से श्वास लेना है और इसे 16 काउंट तक श्वास को लेना है। कितना काउंट तक लेना है? 16 काउंट तक श्वास को लेना है। श्वास को रोकना है और 64 काउंट करना है। फिर अपने लास्ट के 2 अंगुली को बाएं नासिका में दबाना है और दाएं नासिका से श्वास को छोड़ते हुए 32 यानी 32 काउंट तक श्वास को छोड़ना है। कितना काउंट तक? 32 काउंट तक। फिर दाएं नासिका से श्वास लेना है और 16 काउंट करना है। 16 काउंट करने तक श्वास को लेना है। फिर श्वास को रोक देना है। 64 काउंट तक श्वास को रोके रखना है और फिर बाईं नासिका से श्वास छोड़ते हुए 32 यानी 32 काउंट तक श्वास को छोड़ना है। यानी इसका काउंट हुआ 16 यानी 16,
64 श्वास रोकना, 64 काउंट तक, 42 काउंट तक श्वास छोड़ना, यानी 16, 64, 32। ये प्राणायाम करते समय श्वास बहुत धीरे धीरे गति से लेना है, बहुत धीरे धीरे गति से छोड़ना है। ज़्यादा जोर से श्वास नहीं लेना है। जो भी इस प्राणायाम को करता है उसे कम से कम 8 घंटे सोना है और बहुत अच्छे से खाना पीना करना है। यदि वो खाना पीना अच्छे से नहीं करेगा, दूध, दही, घी यदि ये सब नहीं खाएगा और 8 घंटे यदि नहीं सोएगा तो उसे दिक्कत होगा। मेरी बातों को अच्छे से याद रख के इसे करना है। इसे साधारण इंसान को नहीं करना है, इसे सिर्फ योगियों के लिए करना है। जो भी कुंडलिनी शक्ति के ऊर्जा से परेशान हो या मंत्र उच्चारण या किसी तरह का दर्द, कोई भी आध्यात्मिक क्रिया के द्वारा यदि कोई कष्ट हो रहा हो तो ये प्राणायाम को यदि वो ठीक से कर लेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, वह स्वस्थ रहेगा। बस आज के लिए इतना ही। सब अच्छे से रहिए, प्रभु का नाम लीजिए, भगवान सबका भला करेगा। धन्यवाद।